जो प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेंड होगा तो वैसे एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। यही इसका डेफिनेशन है। तो चलिए हम डेफिनेशन को लिखते हैं। दोज एसिड which are obtained from plants or animals are called organic एसिड। यही है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन। वैसा एसिड जो प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेंड होता है तो वैसे एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, एक एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटिक एसिड, एक एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड etc। बच्चों इस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4। ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। बच्चों इसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जिसका एक और नाम होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। देखो क्या है बच्चों, ये कहता है कि वैसा एसिड जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेंड होगा। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है जमीन के अंदर से। वैसा एसिड जो जमीन के अंदर से ऑब्टेंड होगा या जिसको लैब में बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, वैसा एसिड जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेंड होगा या जिसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, जिसको लैब में बनाया जा सकता है, तो वैसे एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसा एसिड जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है या जिसको लैब में हम लोग बना सकते हैं, तो वैसे एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहते हैं। डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन ये होगा, दोज एसिड which are obtained from अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब जमीन के अंदर, ठीक है। अर्थ क्रस्ट और कैन बी मेड इन लैब आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4।
एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, होता है HNO3 ETC। तो ये सब एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहते हैं। बच्चों इसके बाद जो तीसरा टाइप है ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी इस्तेमाल होगा। ये कहता है कि वैसा एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइजेबल होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, वैसा एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइजेबल होता है, तो वैसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कंप्लीटली आयोनाइजेबल का क्या मतलब है। बच्चों इमेजिन कीजिए कि वाटर में एसिड का 10 पार्टिकल हम डाल दिए, वाटर में एसिड का 10 पार्टिकल हम डाल दिए, ठीक है। वो 10 का 10 पार्टिकल अगर आयंस में टूट गया, 10 पार्टिकल्स अगर आयंस में टूट गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइजेबल। तो कंप्लीटली आयोनाइजेबल का मतलब होता है पूरी तरह से आयंस में टूट जाना, यानी जितना पार्टिकल हम डालें वो सारा पार्टिकल आयंस में टूट जाना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइजेबल। तो उम्मीद करते हैं कंप्लीटली आयोनाइजेबल का मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन अब ये कहता है कि वैसा एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइजेबल होता है, तो वैसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन कुछ हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि दोज एसिड which are completely ionizable in water, those acids which are completely ionizable in water are called a strong acid। बच्चों हम एक नोट लिखने जा रहे हैं, नोट ये लिखने जा रहे हैं कि जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है या जितना भी मिनरल एसिड होता है, वो सारा इनऑर्गेनिक एसिड और सारा मिनरल एसिड, सारा इनऑर्गेनिक एसिड और सारा मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो नोट ये होगा कि ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। मतलब कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके, एक एसिड होता है बच्चों कार्बोनिक एसिड, तो इस कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी जितना भी मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी जितना भी मिनरल एसिड है वो सारा का सारा मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि इसका एग्जाम्पल सारा वही होगा जो इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। मतलब HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, ETC। ये सब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। बच्चों बोर्ड एक बार फिर भर चुका है, तो आप लोग फिर से इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड एक बार फिर से भर चुका है, इसीलिए आप सभी लोग एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों 3rd नंबर तक, तो वो हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अभी 5 टाइप और हम लोगों को पढ़ना है। शिवम कुमार एसएच, बोलो। सर, जो एसिड पॉल्यूशन की वजह से फॉर्म होता है, वैसे एसिड को कौन सा कैटेगरी में रखेंगे? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, मिनरल इनऑर्गेनिक में। ठीक है, म्यूट हो जाइए। चलिए अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड का जस्ट उल्टा, जिसका नाम होता है वीक एसिड। तो अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप इज फोर्थ नंबर में वीक एसिड। वीक एसिड, तो देखिए बच्चों, ये वीक एसिड क्या है? कहता है कि वैसा एसिड जो वाटर में इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल होगा। जो वाटर में क्या होगा? इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल। इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल का मतलब होता है कि अगर मान लो कि 10 पार्टिकल हम वाटर में डालें तो उसमें 7 पार्टिकल आयन में टूटा और 3 पार्टिकल आयन में नहीं टूट पाया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल। तो कहता है कि अगर कोई एसिड वाटर में इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल होगा, वाटर में अगर इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल होगा, तब हम लोग वैसे एसिड को वीक एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है 40 मिनट कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग फिर से मीटिंग आईडी और पासवर्ड को डाल करके क्लास को रिकनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली अभी 1 मिनट से भी कम टाइम दिखला रहा है, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे इसको लिखना। ठीक है, डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि वैसा एसिड जो वाटर में इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल होता है, तो वैसे एसिड उम्मीद करते हैं कि सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीक एसिड को। डिफिनेशन बच्चों हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वैसा एसिड जो वाटर में इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल होता है, तो वैसे एसिड को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसा एसिड जो वाटर में इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल होता है, तो वैसे एसिड को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। अब हम लोग इसी डिफिनेशन को यहाँ लिखते हैं।
तो बच्चों डेफिनेशन इसका ये हो जाएगा, दोज एसिड which are incompletely ionizable in water are called weak acid. Those acids which are incompletely ionizable in water are called weak acid. ये हो गया वीक एसिड का डेफिनेशन। बच्चों इसमें भी हम एक नोट लिख रहे हैं। नोट ये है कि जितना भी प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड होता है, बच्चों ध्यान दीजिए, जितना भी प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड होता है वो सारा ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है। जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होगा। तो हम यहाँ पर नोट में यही चीज को लिख देते हैं, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड इंक्लूडिंग कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड और जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होगा वो सारा का सारा वीक एसिड कहलाएगा। यानी कि एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है COOH, ऑक्सैलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3 etc। ये सब एसिड जो है वो वीक एसिड कहलाएगा। इसके बाद पांचवा टाइप हम लोगों को पढ़ना है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड नेक्स्ट टाइप जो पढ़ना है उस एसिड का नाम है कंसंट्रेटेड एसिड। बच्चों ध्यान दीजिए, कंसंट्रेटेड एसिड एक एक्वस एसिड है। एक्वस एसिड का मतलब एसिड और वाटर का मिलावट। कंसंट्रेटेड एसिड एक एक्वस एसिड है, मतलब कि एसिड और वाटर का एक मिलावट होता है ये। तो कहा यह जाता है कि एक ऐसा एक्वस एसिड, बच्चों ध्यान देंगे, एक ऐसा एक्वस एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट मोर होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा। एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, तब वैसे एक्वस एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। एसिड which in which the amount of acid is more than the amount of water। The aqueous acid in which the amount of acid is more than the amount of water is called concentrated acid। is called concentrated acid। तो बच्चों कोई भी एसिड को लेकर के उसको कंसंट्रेटेड एसिड बना सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है अमाउंट पर, पानी के अमाउंट पर ये डिपेंड करता है। तो किसी भी एसिड को लेकर के हम कंसंट्रेटेड एसिड कह सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डाल दिए,
तो प्लस करके लिख देते हैं H2O माने वाटर। बच्चों मान लो कि यहाँ पर वाटर का जो अमाउंट है वो है 20 ग्राम, वाटर का अमाउंट कितना है 20 ग्राम, और सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट है मान लो 50 ग्राम। तो आप ये देख सकते हो एग्जाम्पल में कि एसिड का जो अमाउंट है वो वाटर के अमाउंट से ज्यादा है, इसीलिए ये जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये पूरा एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। छठा जो टाइप है वो है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड छठा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो बच्चों ये कहता है कि ये भी एक एक्वस एसिड है जिसमें एसिड का अमाउंट वाटर के अमाउंट से कम होता है। एसिड का अमाउंट वाटर के अमाउंट से कम होता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये भी एक एक्वस एसिड है जिसमें एसिड का अमाउंट वाटर के अमाउंट से कम होता है, तब वैसे एक्वस एसिड को डाइल्यूट एसिड कहेंगे। यानी कि इसका डिफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं, द aqueous acid in which the amount of acid is less than the amount of water is called dilute acid। एग्जाम्पल हम वही एग्जाम्पल लिख देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर। तो बच्चों इसमें किसका अमाउंट कम होना चाहिए और किसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कम होना चाहिए और वाटर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो हम अमाउंट पलट के लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट मान लो कि 20 ग्राम ले लिए और वाटर का अमाउंट मान लो कि 50 ग्राम लिख दिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो एक्वस एसिड तैयार होगा, इस एक्वस एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड कह सकते हैं। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि बोर्ड एक बार भर चुका है पूरा। सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बोर्ड पूरा एक बार भर चुका है। बच्चों इसके बाद 2 टॉपिक और रह गया है, 2 टाइप और रह गया है, आज ही उसको हम बतला दे रहे हैं। वैसे आपको पूरा टाइप जो है वो खत्म रहेगा। उम्मीद करते हैं सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन भी शायद नहीं ही हो रहा होगा क्योंकि यह आसान चीज है ना। इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप और हम लोगों को पढ़ना है और ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक रहेगा, इसीलिए ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे भी। अगला जो टाइप है 7th नंबर में, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड। तो देखिए बच्चों ये क्या है, कहता है कि एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगा। एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो रहेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगा। जैसे HCl के बारे में सोचो बच्चों, इसमें देखो हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इस एसिड को हम लोग हाइड्रा एसिड कह सकते हैं। तो हाइड्रा एसिड का डिफिनेशन ये होगा कि दोज एसिड which have
हाइड्रोजन but not having oxygen are called हाइड्रा एसिड। जैसे एग्जांपल देखो, HCl लिख दिए, ऑक्सीजन नहीं है बच्चों इसमें, तो हाइड्रा एसिड कहलाएगा। HCl लिख दिए, हाइड्रोजन साइनाइड, नाम इसका होगा हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें भी देखो ऑक्सीजन नहीं है। HBr लिख दिए, इसमें भी देखो ऑक्सीजन नहीं है ना। इसी ये सब जो एसिड है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, और इसी वजह से इन सब एसिड को हम लोग हाइड्रा एसिड कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड, तो ये देखो बच्चों, ऑक्सी एसिड क्या है, कहता है कि एक ऐसा एसिड जिसमें दोनों होता है, हाइड्रोजन तो खैर रहेगा ही, ऑक्सीजन भी रहेगा। एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तब वैसे एसिड को ऑक्सी एसिड कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं कि दोज एसिड which have both hydrogen as well as oxygen, those acids which have both hydrogen as well as oxygen are called oxy acid। अब एग्जाम्पल को देखते हैं, तो देखो H2SO4 लिख दिए हैं बच्चों, इसमें ध्यान दो, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसीलिए ये ऑक्सी एसिड कहलाएगा। HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसीलिए ऑक्सी एसिड कहलाएगा। HCOOH, इसमें देखो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये भी ऑक्सी एसिड कहलाएगा। CH3COOH, ETC, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसीलिए ये भी ऑक्सी एसिड कहलाएगा। बच्चों यही हो गया टोटल 8 प्रकार का एसिड, यही है टोटल 8 प्रकार का एसिड। सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।